दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्या निकला सोमनाथ मंदिर के नीचे से कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मंदिर के नीचे मौजूद है कोई और शहर? क्यों इस रहस्य के बारे में जानकर वैज्ञानिक भी भाग गए। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के नीचे उस दबे रहस्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो चलिए आज इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन में भगवान शिव के प्रति आपकी आस्था और भी बढ़ जाए। दोस्तों, वैसे तो हमारे वैज्ञानिक सब कुछ पता लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, और न ही किसी को पता है कि आखिर ये मंदिर कितने साल पुराना है। लेकिन साल 2020 में मंदिर के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए और वो वहां से भाग गए। दरअसल सोमनाथ टेम्पल के नीचे से नई तकनीकी मशीनों जैसे जीपीआर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। तभी वैज्ञानिकों के हाथ में कुछ ऐसा लगा कि वे दंग रह गए। इस मशीन के जरिए उन्हें पता लगा कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर है, दूसरे मंजिल की गहराई 5 मीटर है और तीसरे मंजिल की गहराई 7.5 मीटर है, और ये इमारत एल आकार में बनी हुई है। इस बड़े रहस्य का पता चलते ही सभी लोग चौंक उठे। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि इस भव्य मंदिर के नीचे एक और इमारत भी होगी। आखिर इस इमारत को किसने बनवाया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर बौद्ध गुफाओं का भी पता चला है। क्या इस सोमनाथ मंदिर के स्थान पर बुद्धिस्ट लोग भी रहते थे, या फिर कुछ और ही रहस्य छुपा हुआ है? खैर, इन सभी जानकारियों के बारे में पुरातत्व विभाग और कुछ वैज्ञानिक मिलकर इसका अभी भी पता लगा रहे हैं। लेकिन मंदिर के नीचे इमारत का होना वाकई में चौंका देने वाला एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अगर हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। उन्होंने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी। क्योंकि चंद्रदेव का नाम सोम भी है, इसलिए मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा था। दोस्तों, अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ है। साथ ही मंदिर को कई बार खंडित भी किया, लेकिन भगवान शिव का यह भव्य मंदिर आज भी जस का तस अपने ही स्थान पर बना हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में बाण स्तंभ नाम से एक स्तंभ है। मंदिर तो नया है, लेकिन स्तंभ बहुत ही प्राचीन है, जिसका मंदिर के साथ साथ जीर्णोद्धार किया गया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 20 मई 1998 में की थी, लेकिन 1420 वर्ष पहले इस स्तंभ के होने का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है कि यह स्तंभ 6वीं सदी से पहले ही उपस्थित था, तभी तो उसका उस काल में उल्लेख हुआ था। कहते हैं कि यह उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर उपस्थित था। जानकारों के अनुसार यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है, इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस बाण स्तंभ पर लिखा है असामुदांत्र दक्षिण ध्रुव पार्यतः अबाधित ज्योतिर्मार्ग। मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मार्ग में कोई भी भूखंड का टुकड़ा नहीं है। इसका सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक, अर्थात अटलांटिका महासागर तक अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। लेकिन अबाधित मार्ग का मतलब यह है कि बीच में कोई भी पहाड़ का न होना। जानकार लोग कहते हैं कि बिल्कुल एक ही सीध में एक भी ऐसा बड़ा भूखंड नहीं है जहां लोग रहते हों। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब तक यह स्तंभ लगाया गया था, तब निश्चित ही छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का भूखंड नहीं रहा होगा। लेकिन वक्त के साथ प्रकृति और भूगोल बदला है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर के खगोलविदों की जानकारी जरूर थी कि
दक्षिण ध्रुव किधर है और धरती गोल है। इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है इसका ज्ञान भी था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस ओर है इसका भी अच्छे से ज्ञान था। जब उन्हें दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान था तो निश्चित ही उन्हें उत्तरी ध्रुव का भी ज्ञान रहा होगा। लेकिन यह कहना कि स्तंभ के सीध में एक भी भूखंड नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यह ज्ञान तो किसी भी विमान में चढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आजकल ड्रोन कैमरे चले हैं तो यह बता सकते हैं। हाँ, सैटेलाइट से भी इसे जाना जा सकता है। पृथ्वी का एरियल व्यू इसे बता सकता है। आप गूगल मैप पर जाएं और खुद ही चेक कर लें। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को तो था, यह तो सभी समझते हैं। लेकिन दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, इसका खोज लेना बहुत ही अद्भुत था, जिसे आज हम गूगल मैप के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं। दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है वहां पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। लेकिन उस श्लोक की एक पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग अभी भी समझ से परे है। कोई बाधित मार्ग नहीं है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग होना खोज का विषय है। मार्ग समझ में आता है, लेकिन यह ज्योतिर्मार्ग क्या है आज तक समझ में नहीं आया। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी समुद्र के रास्ते ज्योतिर्मार्ग क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये पता लगाने मत चले जाना, क्योंकि हमारा चैनल आपके स्वास्थ्य की चिंता करता है। हर हर महादेव।